चीज आपको कहता हूं, मनुष्य के बारे में सारी बातें, बाकी चीजों से तो कोई खतरा है नहीं किसी को। पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, सूर्य से, चंद्रमा से, किसी को कोई खतरा नहीं है। मनुष्य को भगवान ने सब कुछ दे रखा है। अच्छा एक चीज सोचो, ये स्पिरिचुअल चीज भी नहीं है, खाली साइंटिफिकली आप सोचो, कोई भी सृष्टि की ऐसी वस्तु है जिसमें अपूर्णता हो? भगवान ने जो बनाया है पूरा बनाया है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो या इसी की एक प्रजाति है। वो मजाक की बात अलग है, किन्नर भी है तो पूरा है, उसको वो स्वरूप उसका ऐसा ही है। और इसके अंदर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई कहानियां जो सुनाते पुराणों की, ये सब बकवास बातें हैं। जो है वो है, पेड़ पेड़ है, घास घास है, फूल फूल है, पर्वत पर्वत है, सागर सागर है। जो चीज है, कोई शाक शाक है, फल फल है, उसके अंदर कुछ हम लोग जो है क्रॉस ब्रीडिंग आदि कर देते हैं, वो ठीक है। मनुष्य, वो भी मनुष्य का एक ज्ञान का विस्तार है, तो दो चीजों को आपने एक साथ जोड़ दिया। जो है वो पूरा है, तो हम भी पूरे हैं अपने आप में। बाहर की चीजें हमें पूरा कर नहीं कर सकती, तो फिर ये कर क्यों रहे? तो कर इसलिए रहे कि अच्छा, जिसको भगवान ने जिसके लिए बनाया वो कर रहा है। पेड़ पौधों को जिसके लिए बनाया वो अपना काम कर रहे हैं, सूरज को जो बनाया वो अपना काम कर रहे हैं, तो आदमी को भी अपना काम करना चाहिए। भगवान ने एक एक इंसान को कितनी पावर दी है, कितना नॉलेज दिया है, एक एक व्यक्ति के अंदर कितनी महान शक्तियां दी हैं, तो उसका प्रयोग करो, बस इसके लिए जिंदगी है। मुझसे लोग बोलते बाबा जी आप इतना काम क्यों करते हो? मैंने कहा भाई अब क्या करें, सोचने के लिए भगवान ने दिमाग दे रखा है और दिल में भावनाएं दे रखी है, काम करने की ताकत दे रखी है, मैं क्या करूं? अभी दिमाग के, दिल के, सब चीजों के ताले बंद करके हथकड़ियां लगा के तो बैठ नहीं सकता। जब तक जीऊंगा तब तक करना ही पड़ेगा। क्यों? भगवान करवा रहा है। अब जो कुछ लोग नहीं करते वो भगवान का दोष नहीं, उन्होंने अपने आप को ना कैद कर रखा है, कैद कर रखा है। अब मुझसे बहुत लोग बोलते बाबा जी आप अपने पॉलिटिकल व्यू क्यों देते हो? मेरे को तुम पूछते क्यों मेरे से? तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा ना, मैं मूर्ख तो हूं नहीं। बाबा जी आप अपने जो है इकोनॉमिक व्यू क्यों देते हो? पिछले दिनों अरुण जेटली साहब आए तो बोले बाबा जी ऐसे हैं, एग्रीकल्चर के बारे में इनसे बात कर लो तो एग्रीकल्चर के बारे में घंटों आपको बता देंगे और खेती की सब चीजें जानते हैं। इनसे इंडस्ट्री की बात करो तो जो है इंडस्ट्री की सारी टर्मिनोलॉजी से लेकर के और उसका सारा का सारा एक्सपीरियंस इनके पास है। मैनेजमेंट की बात करो वो इनके पास, रिसर्च की बात करो वो, इकोनॉमिक्स की बात करो तो बोले कभी कभी हमें खतरा हो जाता है। एजुकेशन की बात करो तो उसकी बात। तो कई बार पत्रकार यहाँ आकर के मेरे से अब तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो मेरा पहले इंटरव्यू लेते थे ना तो सबसे पहली लाइन होती थी मोस्ट कंट्रोवर्शियल बाबा रामदेव। मैं बोलता था भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? हम थोड़ा गांव के आदमी तो थोड़ा मजाकिया भाषा में बोलते हैं। मैंने कहा भाई मैंने किसकी भैंस खोल ली भाई? अरे तब मैं क्या गलत कर दिया भाई? जिंदगी जन्म से लेकर के आज तक मैंने किसी का कुछ गलत किया हो तो बताओ। किसी माँ बहन बेटी के साथ गलत किया हो, किसी आदमी के साथ गलत किया हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के साथ गलत किया हो, किसी के साथ आर्थिक रूप से गलत किया हो, सामाजिक रूप से गलत किया हो, नहीं बोले ये तो कुछ नहीं किया, आप ये क्यों करते हो? फिर मैंने अपना उदाहरण इसलिए आपको दिया कि फिर जिंदगी किसके लिए? अब जैसे मैं आपके सामने हूं, देखो आज से 25 साल पहले मेरे पास में 1 रुपए भी नहीं था, 1 रुपए भी। और अभी भी भूल चूक से कभी कोई मेरे थैले में लिफाफा कोई दे दे, पहले तो मैं लेता नहीं लिफाफा, मीन्स फिर भी कोई श्रद्धा से कोई ऐसे चेक आदि से देते हैं, सब ड्राफ्ट आदि देते हैं तो ठीक है, ट्रस्ट में चले जाते। मैं तो चेक ड्राफ्ट भी नहीं लेता, मैं भूल जाता हूँ, तो कई बार 5-5 साल बाद में मिलते हैं चेक ड्राफ्ट। फिर जो देता है वो कहता है जी हमारा भुनाया क्यों नहीं, बाबा जी नाराज है क्या? मैंने कहा मेरे को जैसे स्वभाव से ही ये सब चीजों में न संभालने की आदत नहीं है। ये तो आचार्य बालकृष्ण जी हैं, सब संभाल के रखते हैं, तो कभी ऐसे था ही नहीं कुछ भी।
तो फिर कर, कुछ लोग कहते फिर ये हो कैसे गया? भाई हमने काम, बस कर्म हमको करना आता है। और एक बात आपको बताता हूं, सारी दुनिया में अल्टीमेट चीज है ना तो कर्म है। बस अपने करते रहो, होता रहेगा अपने आप। फिर आपको मैं अगली बात जो कहना चाह रहा हूं इसके पीछे की, मैंने कभी अनुभव नहीं किया कि मेरे पास किसी चीज की कमी है। मैं पूरा हूं अपने आप। ये जो बाकी सब कुछ है ये सेवा के लिए है, भोगने के लिए कुछ नहीं। मैं आपको रियल बात बता रहा हूं। जैसे आज हमने पतंजलि, अब लोगों को ऐसा लगता है अरे पहले लोग बोलते थे बाबा होकर के व्यापार क्यों? मैंने कहा भैया व्यापार नहीं, उपकार का काम है। देश लुट रहा है तो मैंने बोलते यूनिलीवर वाले तेरे भाई रिश्तेदार लगते हैं। ये फेयर एंड लवली वाले, लक्स लाइफबॉय डोव वाले, ये कोका कोला पेप्सी वाले, ये कोलगेट पेप्सोडेंट वाले, ये तेरे चाचा ताऊ लगे के भाई, इनसे क्या लेना देना तेरा भाई? ये सारा पैसा देश का बाहर लेके जा रहे हैं। पता है पहली लड़ाई आजादी की किससे हुई थी? बोलो जी 1857 में हुई थी। मैंने कहा हुई तो थी, किसके साथ हुई थी? फिर बोले जी आप ही बता दो। मैंने कहा ईस्ट इंडिया से हुई थी, किसी राजे महाराजा से नहीं हुई थी, किसी मुगल बादशाह से नहीं हुई थी, किसी अंग्रेजी शासन से भी नहीं हुई थी। मैंने कहा जैसे अरे भाई हम तो देश को पैसा बचा रहे हैं और लोगों को अच्छी चीज दे रहे हैं। और हमने कहा 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए। और अभी तो ये आने वाले 5 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा इतिहास बनने वाला है कि अभी भी पतंजलि की जो उसको मार्केट कैप बोलते हैं, उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, तो आज भी पतंजलि का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी है आज की डेट में। और आने वाले 3 से 5 सालों में तो इसका टर्नओवर ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। अब हमने क्यों? कोई पैसा कमाने के लिए नहीं कि भाई इससे देश का पैसा देश में और सेवा में लगे देश की। अभी बहुत जल्दी ही पतंजलि को, क्योंकि पहले तो एक हमें कंपनी का स्टेटस चाहिए था, उस समय हमें लोन्स चाहिए थे। शुरू में 500 करोड़, बाद में तो अभी तो करीब 5000 करोड़ के लोन्स लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये नॉन प्रॉफिट कंपनी बना दे रहे हैं अभी हम इसको सेक्शन 8 में। पहले 25 होती थी, अब सेक्शन 8 में बना दें। 1 भी रुपए, कुछ लोगों ने पहले सहयोग किया था, उनको भी हमने कहा भाई देखो हम ये काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उनका भी शेयर वापस कर दिया, सबके पैसे वापस कर दिए। 2-3 लोगों से थोड़ी मदद ली थी शुरू में हमने। तो अभी पतंजलि का 1 भी % शेयर किसी व्यापारी के पास नहीं है। और हमारे जाने के बाद भी, मैं जाने से पहले अपने जैसे कम से कम 1000 योगी सन्यासी बना के जाऊंगा। करीब 500 तो तैयार हो गए हैं और वो बहुत अच्छे कुलीन घरों के बच्चे, बहुत सात्विक आत्माएं हैं, और उनको योगी सन्यासी बना के जा रहे हैं। वही इसके उत्तराधिकारी होंगे और जो भी इससे प्रॉफिट होगा वो सारा देश की सेवा में लगेगा। आज एक आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जैसे मुसलमान लोगों को अपने मक्का मदीना पर बहुत गौरव होता है, उन्होंने इतना बड़ा वहां पर अपना इस्लाम का साम्राज्य खड़ा कर रखा है। ईसाई लोगों को अपने वेटिकन सिटी पर बहुत गौरव होता है, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य, अपनी करेंसी, और उनके जो पोप होता है उसको राष्ट्राध्यक्ष की तरह पूरी दुनिया में गौरव मिलता है। मुझे ये कोई ऐसा काम, मुझे कोई राष्ट्राध्यक्ष जैसा सम्मान नहीं पाने के लिए, तो हम तो बाबा जी बढ़िया हैं। लेकिन मक्का मदीना से बड़ा, वेटिकन सिटी से भी बड़ा एक अपना योग और अध्यात्म का, भारतीय संस्कृति का साम्राज्य हम आने वाले 20-25 सालों में खड़ा कर देंगे। मक्का मदीना से भी बड़ा, वेटिकन सिटी से भी बड़ा, और किसी भी नाम ले लो उससे भी बड़ा। किसके लिए? एक तड़प है कि जब हमारा ऋषियों का सत्य इतना बड़ा है तो उसको गौरव क्यों नहीं मिलना चाहिए? झूठी चीजें महिमा मंडित हो रही हैं। हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तब बोलते थे भूखे मरते वेद के पंडित गधा चूरमा खाते। ये हालत हो रही है। तो ये एक मन में भाव है, बाकी कुछ पाना नहीं। देखो हम सदा मस्त रहते हैं, हमको पता है हमारे, मैं प्लेन में भी बैठता हूं तो ये सोच के बैठता हूं क्रैश भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आधा समय तो कभी प्लेन में, कभी हेलीकॉप्टर में, और मैंने पहले से ही वसीयत लिख रखी है। मैं तो वैसे किसी कंपनी में मैं शेयर होल्डर हूं नहीं, ट्रस्ट में मैं एज ए ट्रस्टी हूं खाली। ठीक है, प्रेसिडेंट इसलिए बना देते हैं कि लोग झगड़ा ना करें ट्रस्ट में।
इतनी और कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जहां साधु होता है ना उसका एक ओरा होता है। आज हमने इतनी लड़ाइयां लड़ ली, हमारे ट्रस्ट में एक बार भी झगड़ा हुआ हो तो बताओ, नहीं तो तुरंत जो है, ये तो जानते हैं हमारे डिप्लोमेट सब, क्यों दिनेश जी, जहां गड़बड़ होते ही वहां रिसीवर बैठा देते हैं। आज तक भारत का एक भी ट्रस्ट ऐसा नहीं है जो 100 करोड़ से ज्यादा का जिसका बैलेंस शीट हो और उसके ऊपर गवर्नमेंट का कब्जा ना हो। हमारा दिव्योग मंदिर ट्रस्ट जो पहला ट्रस्ट है उसी के अंदर ही, क्योंकि दिव्य फार्मेसी भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो उसी में टर्नओवर होता है, बैलेंस शीट होती है उसी की, एक ही ट्रस्ट की। मैं आपको इसलिए बात, और सब कुछ करते हुए भी ना हम मस्त रहते हैं। मेरे से एक बोले, बाबा जी आप इतने सब काम करते हो, तो कल परसों एक उदाहरण दे रहा, बोले जी मैं आपसे मिलने गया और आप बैठे बैठे नाखून काट रहे थे और आप हंस रहे थे। जिसके बोले जिस आदमी के पास में लाखों नौकर चाकर हो वो नाखून भी अपने आप काटता है, कपड़े भी अपने आप धोता है, वो अपना जमीन पर सोता है, उसको कोई शौक नहीं है। देखो मैं बहनों के बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्या इन चीजों में बाबा जी को कोई शौक नहीं। ये पेन भी उधारी का रहता है, लिखने में कम नहीं, खो जाए तो कोई गम नहीं। नहीं तो लोग ना कई पहले मुझे ना बहुत पेन देते थे, लाख 2-2 लाख रुपए के पेन देते थे। अच्छा वो पेन मुझे अभी किसी ने दिया, अगले मैं खिसका देता था किसी और को। लोग कहते थे बाबा जी वो पेन कहाँ गया? मैंने कहा पेन किस बात का? बोलो वो तो बहुत महंगा था। क्या फालतू के इन्हीं चक्करों में रहते हैं, पेन कैसे, गाड़ी कैसी, घड़ी कैसी, नहीं तो हाथों में कुछ ना कुछ पहन के रखेंगे, गले में फांसी डाल के रखेंगे। फालतू के चक्करों में रहते हैं। अच्छा बताओ, अब थोड़ा सा जोक की भी बात है, क्या मैं बदसूरत लगता हूं? बताओ, मेरे गले में तो कुछ भी नहीं है, जबकि मैं ये कपड़े उतार देता हूं तो और अच्छा लगता हूं। इनसे शोभा होती है कोई? फालतू के चक्करों में रहते हैं, इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं हम लोग। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गहने गोने मत पहनो, बाल बूल बना के मत रखो, अच्छे से सज धज के रहो, कोई बात नहीं, लेकिन मतलब ध्यान इस पर नहीं रहना चाहिए, सरफेस पर नहीं रहना चाहिए, अंदर गहरे रहो, सहज रहो, जैसे भगवान ने बना रखा है, क्या दिक्कत है इसमें? बाहर इसको कहते हैं बहिर्मुखता, योगी होता है अंतर्मुखी, सहज रहता है। तो मैं आपको सब भाई बहनों को आज बुलाया था मीटिंग के लिए। ये मीटिंग की आज की ये सबसे बड़ी मिनट्स है ये आपकी, क्या कि आपको एक योगी आत्मा बन करके जीना है। अब आप वॉलेंटियर से ऊपर आ गए हो, अब आप सेवा तो कर ही रहे हो, वो करते रहना है, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ और अंतिम श्वास तक करूंगा, कम से कम 100 साल तक करूंगा। पहले हमारे गुरु लोग जल्दी चले गए थे क्योंकि सावधान नहीं रहते थे, तो मैंने सबसे सीख ले रखी है, सज्जन आदमी को थोड़ा लंबा जीना चाहिए, ये दुष्ट आदमी मरते भी नहीं। 3 बार तो हार्ट का ऑपरेशन करा लेंगे, अच्छे आदमियों को भी कभी कराना पड़ जाता है, वो तो कोई जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो जाए तो, कैंसर भी हो जाए तो भी नहीं मरते, किडनी फेल हो जाए तो चेंज करवा लेंगे, लीवर फेल हो जाए तो चेंज करवा लेंगे। वो इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, जो बुरे लोग हैं ना जल्दी मरना नहीं चाहते, उनको पता है अगले जन्म तो मिलेगा नहीं आदमी। और ये सज्जन आदमी जब देखो तब मरने के लिए तैयार रहते हैं। अरे भाई धरती पर जियो, अच्छे आदमी को ज्यादा जीना चाहिए। और मैं इसको इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अपने को ऐसे सहज रहना है और अपने से जितना बन पाए उतना भगवान का काम करना है। हमारे माध्यम से भगवान ही काम करते हैं, ये तो हमको अज्ञान है कि हम काम कर रहे हैं। बताओ मस्तिष्क में ज्ञान कौन देता है? परमात्मा। हृदय में भाव कौन देता है? परमात्मा। देखो हाँ, सब कुछ करने का जो प्राण ही परमात्मा दे रहा है ना। हम तो कहते हैं तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। चलो बाद में सुनाएंगे। एक तो आप ऐसे रहा करो, पूरे योगी की तरह जिया करो, जैसा जिसको भगवान ने जो स्वरूप दिया हुआ है अपने स्वरूप में जिया करो। और फिर सेवा करने के लिए ना
मन में बात तमन्ना रहनी चाहिए कि मैं कुछ बस सेवा कर जाऊं। देखो ये जो डॉलर है ना, और फिर पाउंड है, और डिफरेंट रुपीज हैं, यूरो है, ये करेंसी अगले जन्म में नहीं चलती। ये यूरो डॉलर पाउंड आदि यही जन्म में चलता है। अगले जन्म की करेंसी पैसा नहीं, पुण्य है। एक बात और सुन लो, ये 1 रुपए की चीज है तो 1 रुपए में खरीद सकते हो, 2 रुपए की है तो 2 रुपए में। पैसा से लिमिटेड चीजें खरीद सकते हो, और पुण्य से आपको अनलिमिटेड चीजें मिलती है। अनलिमिटेड क्या है? नॉलेज। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके घर में ना औलादें दिमाग वाली नहीं। ये जो दिमाग मिलता है ये पुण्य से मिलता है। मनुष्य का जन्म मिलता है पुण्य से मिलता है। सत्य में निष्ठा पुण्य से मिलती है। बहुत सी चीजें हैं, दृढ़ता, पराक्रम, सहजता, प्रसन्नता, ये पुण्य से मिलती है, पैसे से नहीं खरीद सकते चीजों को। तो आप सब कार्यकर्ता एक बात, सबको अब पूरा योगी बन के जीना है। और योगी आत्माओं को ना थोड़ा सा सहज रहना पड़ता है। सहज रहो, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, छोटी छोटी बातों में ऊपर नीचे मत हुआ करो। किसी भी बात को बहुत गंभीरता से सोचा करो। इसके लिए बहुत वक्त की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अब आज हम जहाँ पहुंचे हैं इस स्थिति में, हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक दृष्टि से खूब देखा है, और एक निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, कभी भी कितना ही ऊपर नीचे हो जाए असहज नहीं रहना। इसलिए धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। धर्म का पहला लक्षण क्या है बोलो? और धैर्य का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? है? अरे क्या पूछा? उसका अंग्रेजी में कोई, अब सुनो, धैर्य बोलो, पेशेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास है। थोड़ी सी चीज में ऊपर नीचे हो जाते हो, कभी कोई। इन सब चीजों में आदमी को ना बहुत धैर्य रखना पड़ता है। यदि मैं धीरज ना रखूं ना तो पूरा कुनबा 1 मिनट में बिखर जाए। अब तुम्हारे घर में माता पिता, पति पत्नी, बच्चे 5-7 लोग होते हैं, धैर्य ना हो तो 1 मिनट में कुनबा टूट जाएगा। और मेरा कितना बड़ा कुनबा है, पूरे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लेकर के, इधर कनाडा से, अमेरिका से लेकर के, और उधर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रूस से लेकर के, उधर अजरबैजान, दुबई से लेकर के, पूरा मिडिल ईस्ट और पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण से लेकर के, और ये पूरा हिंदुस्तान तो 1.25 करोड़ का बहुत बड़ा वही कुनबा है। उसमें फिर हमारे इतने संगठन, लाखों तो कार्यकर्ता, लाखों लोगों को मैं शकल से पहचानता हूँ। तो और कभी भी कितना ही कुछ हो जाए, धैर्य नहीं छोड़ते। धैर्य छोड़ दें तो फिर तो बात खत्म हो गई। जब कोई बहुत गड़बड़ भी करता है तो मैं इतनी बात कहता हूँ, भाई थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो, क्यों इतने परेशान हो? अजी कैसे धीरज रखे जी? अजी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जी, आप तो ऐसे बात करते हो। ऐसे होता है नहीं, आपको योगी आत्मा बनना है पूरा। एक तो योग करना, आज मैं शाम को बोल रहा था ना, एक है योग करना, एक है योग को जीना। तो योग करना तो शुरू कर दिया सबने, अब योग को जीना भी शुरू कर लो। ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योगा, हर लाइफ इज योगा। एवरी टाइम, कैसा भी अनुकूल प्रतिकूल समय, लिव इन योरसेल्फ, अपने आप में जियो। ठीक है, अपना करते तो अपने से जो बेस्ट से बेस्ट बने वो करना है, लेकिन ये सब करते हुए ना अशांत नहीं होना है, अधीर नहीं होना है। एक बात, अगली बात, एक तो ये योग की स्थिति हो गई, दूसरा अपने कर्तव्य से भी पीछे नहीं हटना है।
ज्यादातर मैंने देखा जो लोग मेटलिस्टिक थिंग्स में लगे हुए हैं, मेटलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी में, मेटलिस्टिक प्लेजर में लगे हुए हैं, मेटलिस्टिक पावर में, मेटलिस्टिक जो भी चीजें हैं, रेस्पेक्ट में लगे हुए हैं, रिलेशनशिप में लगे हुए हैं, उसी में पागल की तरह लगे हुए हैं। और इधर जो अध्यात्म में जीते हैं, आप कोई भी जितने भी अध्यात्म में तथा कथित लोग हैं, आप किसी की लाइफ में देख लो, खाली बात करते हैं। आप उनको बोलो आप हमारी तरह से जी के दिखाओ। घर परिवार समाज से भागे हुए ज्यादातर सन्यासी दुनिया में असफल लोग हैं। किसी का डाइवर्स हो गया तो बाबा बन गए, साधु बन गए। हाँ, घर में परेशानी आ गई, बिजनेस में धोखा मिल गया, बाबा बन गए। फिर सबको क्या बोलते हैं, सब दुनियादारी झूठी है। ऐसे सब के सब ना, सब उपदेश सबके लगभग सिमिलर है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं। अरे तो तू भी झूठे है, तो सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, तो तेरे से नाता क्यों जोड़े? लेकिन कहेंगे सारे नाते झूठे, गुरु का नाता सच्चा। अपने ऊपर सब कुछ छोड़ दो और जो अपने पास है सब गुरु जी को दे दो। ऐसे तो उपदेश करेंगे। बहुत आप डीपली जाएंगे तो 99% आपको करेक्शन करना पड़ेगा। जो सुनते हो उसमें भी कितनी, जिसको देखो वही बड़ी बड़ी बातें करता है, जी रहा है बहुत गंदगी में। इसलिए लोगों का धर्म का नुकसान कोई मेटलिस्टिक लोगों ने नहीं किया, धर्म का नुकसान तो इन्हीं लोगों ने किया। तो आप लोगों को इन चीजों से विचलित नहीं होना। आपको सबके बीच रहते हुए, मैं संसार के बीच में रहता हूं। शादी विवाह इसलिए नहीं किया कि शादी करने की इच्छा ही नहीं हुई कभी। और एक समय तुम्हारा भी होता है, शादी विवाह करने वालों से भी मैंने पूछा है, बोले जी वो ठीक है, एक समय था उसका आकर्षण, अब तो हम सहज रहते हैं। मित्र की तरह रहते हैं। तो कितने जन्मों में हमारा भी हुआ होगा, पता नहीं कितने जन्म, किसी जन्म में राजा महाराजा भी रहे होंगे, किसी जन्म में और कुछ भी रहे होंगे। ये रह लिए तो एक दिन तो छूटना है तो छूट गए, तो तुम्हारा भी किसी दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं। वैसे एक समय आने के बाद में ये कुछ चीजें ना एक समय तक रहती हैं, अंत में वैराग्य अपने आप होता है। तो ये पता नहीं कितने जन्मों की, जीवन तो अनादि और अनंत है। तो मैं तुम्हारी तरह से ही हूं, बस मुझ में और तुझ में थोड़ा थोड़ा अंतर ही है। उस अंतर को भी तुम खत्म कर सकते हो कि सब कुछ करते हुए भी आप अनासक्त रह सकते हो, सहज रह सकते हो, खुश रह सकते हो और सब कुछ भगवान के लिए कर सकते हो। जैसे अभी तुम लोग प्रेम करते हो तो एक से किसी को प्रेम करना आता है ना, तो फिर वो भगवान से भी प्रेम कर सकता है, वो सबसे भी प्रेम कर सकता है। लेकिन जिसको एक से भी नहीं आता है ना, उसको पता ही नहीं होता, खाली प्रेम प्रेम बोलता रहता है। जैसे छोटे बच्चों से ड्रामा करते हैं ना, वैसे वो प्रेम प्रेम बोलते रहते हैं, उनको पता नहीं होता प्रेम क्या होता है। ऐसे आप लोग एक तो पक्के योगी बन जाओ सब, एक चीज, और दूसरा सेवा में जीने लग जाओ। सेवा ये सबसे बड़ी चीज है। अंतिम तीन ही चीजें हैं, ज्ञान स्वयं को पहचानने के लिए, प्रेम भगवान के लिए, और साधन समृद्धि सेवा के लिए। सच्ची बात यही है, चाहे लुट पिट के समझ लो, चाहे राजी राजी समझ लो। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, जग की सेवा खोजे अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी
राज है यह जान कर जी लीजिए, यह जान कर जी लीजिए, साधना की राह में, साधना की राह में, साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन उसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन उसी का है दिया, सब कुछ उसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं जाने, अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं, मुझे ऐसा बना लो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, मुझे ऐसा बना लो मेरे पिता, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते रहो कि बस जीवन में हम उपकार करते जाएं, सेवा करते जाएं, अपने से जो बने बस अच्छा करते जाएं।